श्री बालाजी धाम के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई प्रभात फेरी। आपको बता दें, श्री बालाजी महाराज के भजनों पर झूमे श्रद्धालु बेहट रोड स्थित बालाजी धाम के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में धूमधाम से प्रभात फेरी निकाली गई। कई जगहों पर श्रद्धालुओं के द्वारा पुष्प वर्षा से प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया गया। प्रभात फेरी का शुभारंभ भूतेश्वर मंदिर रोड निकट सैनी डेयरी के पास कृष्ण कुंज कॉलोनी गली नंबर 1 स्थित कश्यप समाज के निवास से श्री बालाजी धाम के संस्थापक अतुल जोशी महाराज व अरुणा जोशी ने भगवान श्री बालाजी महाराज के स्वरूप के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। थाना मंडी पुलिस ने लूट के मुकदमे में वांछित 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु पुलिस अभियान चला रही है। इसी क्रम में थाना मंडी पुलिस ने लूट के मुकदमे में वांछित 3 शातिर अभियुक्तगण आस मोहम्मद, सुधीर उर्फ लक्की, अंजार को श्यामनगर के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटे हुए 33,600 रुपये नगद, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 1 नाजायज चाकू बरामद किया गया। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने संबंधित जानकारी दी। हुई थी, कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या कुछ वो ले गए थे और कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या? जय मंडी थाना क्षेत्र में 26-27 जनवरी की रात में मदनपुरी कॉलोनी लगती है, उसमें एक बेकरी स्वामी हैं युधिष्ठिर जी। उनके साथ ही जब वापस वो अपनी बेकरी बंद करके वापस अपने घर पे आए थे तो 4 लोगों ने मिलकर उनके घर में घुसकर उनके साथ लूटपाट की थी। सभी उच्च अधिकारियों ने इस घटना को संगीनता और गंभीरता से लेते हुए इसमें टीम गठित की थी। टीम गठित करने के बाद हमने इसमें सीसीटीवी सर्वेलेंस और सबका प्रयोग करते हुए और स्पेशली इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए ये पता किया था इसमें कि कौन 4 लोग थे जो इसमें मेनली इन्वॉल्व थे। जब हमें पता चला तो ये वही लोग थे, इसमें दो लोग हैं, जहांगीर और नवीन सैनी। ये वही लोग थे जिन्होंने 8 साल पहले भी इन्हीं बेकरी व्यापारी के साथ लूट करी थी और उसी घटना में ये जेल भी गए थे। घटना का नामकरण हुआ था उस समय और वापस से इनको इजी टारगेट पाते हुए उन्होंने वापस इस घटना को अंजाम दिया। जो इसमें जहांगीर और नवीन सैनी है वो पहले ही विकास नगर पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए हैं। उन्होंने वहां पर भी एक लूट का प्रयास किया था 3 दिन पहले, उसमें वो पकड़ लिए गए हैं। बाकी जब उनके साथ 2 लोग और जो जिसने हमारे यहाँ लूट कारित करी थी वो आइडेंटिफाई हुए थे। एक अनिल यादव नाम का है, उस पे पहले भी मुकदमे हैं, 5 साल करीब वो जेल में रहा है और 2023 में वो जेल से बाहर निकला है। एक सुधीर कश्यप उर्फ लकी है जो उस दिन घटना में था, इसको भी आज हमने पकड़ लिया है और आज इसको कोर्ट के सामने पेश करेंगे। इनसे पूछताछ में पता चला था कि 2 लोग और हैं जो इनके साथ प्लानिंग और संसाधन प्रोवाइड कराने में थे। एक आस मोहम्मद जो हौजरी की इन्होंने किराए पे एक फैक्ट्री ले रखी है, वहां पे मशीन लगा रखी है सकलापुरी में, और इसी के फैक्ट्री में काम करने वाला अंजार, ये मूल रूप से बिहार किशनगढ़ का है और काफी समय से यहाँ सहारनपुर में रह रहा है। जब हमने इनके रिलेशन का पता किया कि कैसे एक दूसरे को जानते हैं तो ये 2018 से 19 के बीच में जितने भी इसमें अभियुक्त हैं वो कभी ना कभी जेल में रहे थे और जेल में ही इनका आसपास बोलचाल स्टार्ट हुई, इनकी दोस्ती यारी स्टार्ट हुई और जेल से निकलने के बाद इन्होंने इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और घटना को अंजाम दिया। सर, हथियार कहाँ से खरीदते थे और किस तरीके से ये लोग आपस में रेकी करते थे, किस तरीके से जाते थे वहां पे? जो हमने पूछताछ करी है, जो इसमें एक अभियुक्त हमारा अंजार है जिसके कनेक्शन बिहार किशनगढ़ से हैं, बताया जा रहा है उन्होंने ही हथियार प्रोवाइड कराए हैं और क्या बिहार के उनके लिंक है उस पर भी हम आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, वादी का बताना है कि जाते वक्त ही उनके पैर छूकर उनसे माफी मांग कर गए थे कि पैसों की जरूरत है और हमें माफ कर देना, तो क्या जरूरत इनको ऐसी पैसों की थी कि लूटपाट करते थे? जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात थी। जब इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने खुद ही कंफर्म किया है कि जब ये लूटपाट करके गए थे तो इन्होंने वादी और वादी की जो पत्नी है उनके पैर छुए थे, उनसे माफी मांगी थी। इसके पीछे इन्होंने बताया था कि इनको भय था पहली चीज, और पैसों की इनको ऑब्वियसली जरूरत थी क्योंकि ये नशे में नशा करते थे उससे पैसों से, और इनके अपने भी शौक थे जिसको करने के लिए करते थे और इन्होंने ऐसा किया था। इनको भय और ग्लानि के कारण उन्होंने ये जो कृत्य है वो किया है। क्या सहारनपुर में पहले घटना कर चुका था? या जैसे मैंने बताया, इनमें जहांगीर और नवीन सैनी है, उन पे कम से कम 15 से 20 मुकदमे दर्ज हैं। काफी अभ्यस्त अपराधी हैं और उन्होंने इसी व्यापारी के साथ 8 साल पहले भी लूट करी थी। तो टीम पुलिस को कुछ सुना? जी हाँ, जो जिस तरह से पूरी घटना का अनावरण हुआ है उसके लिए जो वरिष्ठ पुलिस द्वारा है मैंने रिकमेंड किया है और उनको उनके द्वारा टीम को इनाम दिया जाएगा।
दिल्ली रोड कमिश्नर कार्यालय पर ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सलेमपुर भूकड़ी के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, ढमोला नदी पर बसे गांव सलेमपुर भूकड़ी पीकी के बीच में बनाए गए रपटे दोनों तरफ नहर की सपोर्ट बनाए जाने वाली कार्यदायी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सलेमपुर भूकड़ी के ग्रामीणों ने कमिश्नर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। संबंधित ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा गया तथा संबंधित जानकारी दी। आपका नाम और सं- किस लिए ज्ञापन? संजय वालिया। आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि सिंचाई विभाग के द्वारा एक रपटे का और एक पुल का मरम्मत का एक काम हुआ था, जिसमें 3 करोड़ 40 लाख का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें सिंचाई विभाग के द्वारा जेई और एक्सएन के द्वारा मानक के अनुरूप ध्यान न देते हुए उसका निर्माण कराया गया, और जिसके ठेका छोड़ा हुआ है उससे आगे पेटी धारक कोई इसे बनाने का काम कर रहा है। तो जब 1 महीने बाद परसों उसमें पानी छोड़ा गया तो पुल तहस नहस होने का काम हो गया, सारा का सारा छिनबिन हो गया, क्योंकि मानक के अनुरूप उसमें सामान नहीं लगा हुआ था। जब जिलाधिकारी महोदय को उसका ज्ञापन दिया गया, सूचना दी गई, उसके तुरंत बाद जेई द्वारा और अधिकारियों के द्वारा वहाँ से उस चीज़ को तोड़ कर उठाया जा रहा था। प्रधान और ग्रामीणों ने जब रोकने का काम किया तो इन्हीं के खिलाफ दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज करना, अन्य अलग अलग बातें कहकर धमकाने का काम हुआ। और साफ तौर पे कहना चाहते हैं, जब हमने जेई साहब से पूछा कि मानक की जांच तो की जाए, वो कौन सा कारण है टूटने का काम हुआ, कहने पहले मलबा हटा ले यहाँ से, बाद में दोबारा बनाने का काम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं योगी जी और मोदी जी के जो आज प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है, उसके विरोध में कुछ अधिकारी उनको बदनाम करने के तथ्य से कहीं ना कहीं ऐसे गलत काम करने का काम हो रहा है, जिसका हमें मौके पर देखने को मिला कि सरकार ऐसा करा रही है। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। जी आपका नाम? मेरा नाम रज्जाक। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि हमारे गांव में सलेमपुर और पीकी के बीच में एक डमोला नदी है, उसका रपटे का निर्माण हो रहा था सिंचाई विभाग द्वारा, और उसमें एक नहर निकाल ली गई थी उसके नीचे को, जो पुराने ज़माने से की नहर है। और उसका जो निर्माण हुआ नहर का, उसमें 4 फरवरी को पानी छोड़ा गया, लगभग 1 महीना के बाद। तो उसमें जो पानी छोड़ा गया वो सारी दीवारें जो है फट गई, और जो उन्होंने कार्य किया था उसमें निर्माण कार्य, वो सारा छिनबिन हो गया और उसमें दरारें आ गई। और इसकी सूचना कल जिलाधिकारी साहब को कल 11-12 बजे दी गई थी, और उन्होंने जांच भी नहीं की, और पहले वहाँ जेई और ठेकेदार के द्वारा वहाँ से सामान उठवाने का काम किया गया। और गाँव वालों ने जैसे सूचना दी हम लोगों को, प्रधानों को और अध्यक्ष जी को। अब क्या मांगे आप? अब मांग ये कि दोबारा से उसका निर्माण सही कराया जाए, और जिन्होंने एक कार्य किया है, अनियमितता बरती है उसमें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। गुरुद्वारा रोड स्थित मंदिर में आचार्य देशमुख वशिष्ठ ने धर्मार्थ अन्न क्षेत्र राष्ट्र सेवा में आरएसएस को किया समर्पित प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, आचार्य देशमुख वशिष्ठ ने वर्षों से अपने दादा पंडित गोविंद देव वशिष्ठ द्वारा संचालित धर्मार्थ अन्न क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पिछले माह मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मंदिर की चाबी आरएसएस को सौंप दी थी। मंगलवार के दिन सभी कागजी कार्यवाही पूर्ण करते हुए धर्मार्थ अन्न क्षेत्र राष्ट्र सेवा में समर्पित करते हुए आचार्य देशमुख वशिष्ठ ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है। आरएसएस द्वारा भी विश्वास दिलाया गया कि उक्त प्रांगण में भी निरंतर देश हित के लिए कार्य किए जाएंगे। जी, आज आपने कुछ जगह जो है वो दान की है, किस तरह से देखते हैं और कितनी जगह थी, क्या लगता है? ये जो आज हमने दान दिया है, राष्ट्र हित में दान दिया, पूज्य दादाजी ब्रह्मलीन गोविंद देव वशिष्ठ जी के द्वारा लगभग 35-40 वर्ष पूर्व धर्मार्थ हिंदू अन्न क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो खंडर वो स्थान था, उसको निर्माण किया गया, 2 मंजिला बनाया गया, और वहां लगभग 30 वर्ष तक धर्मार्थ हिंदू अन्न क्षेत्र चला, जिसमें गरीबों को भोजन दिया जाता था। तो दादाजी के जाने के पश्चात मन में भाव जगा कि यह स्थान राष्ट्र के हित कार्यों में समर्पित किया जाए, ऐसे कार्य वहां पर हों जिनको हमारे समाज को आवश्यकता है। तो उस भाव से आकर के हमने इसको राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद को डोनेट किया है, दान दिया है। कितनी जमीन है जो आपने दान दी? ये 60 गज जगह है और स्टेशन के निकट है वो स्थान, धर्मार्थ हिंदू अन्न क्षेत्र के नाम से। कितनी लागत होगी आपको? मूल्य कीमत कितनी?
कीमत नहीं, देखो मंदिर का वो स्थान है, धार्मिक स्थान है, वो तो अनमोल चीज होती है। हालांकि मुझे बहुत लोगों से ऐसा कहा गया कि इसको आप हमें सेल कर दो, इसके इतने लाख रुपए हमसे ले लो, लेकिन क्योंकि वो धर्मार्थ स्थान था तो मन में ऐसा भाव आया कि धर्म की उस वस्तु को धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहिए। इसलिए मकर संक्रांति के दिन मैंने आग्रह किया था, तो उस दिन हमने चाबी दी और आज जो पेपर थे उन पर हस्ताक्षर करके कार्य को पूर्ण कर दिया और उनको सुपुर्द कर दिया इस जमीन को और इस स्थान को, ताकि वो विधिवत इसको आगे चला सके। राम मंदिर को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? पूज्य दादाजी ब्रह्मलीन गोविंद देव वशिष्ठ जी महाराज, जिन्होंने अपना सारा जीवन धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित किया, जिस समय राम मंदिर का अभियान चला था तो सबसे अग्रिम भूमिका उन्होंने निभाई। अनेक बार वो जेल गए, महीना भर अपने घर परिवार से दूर रहे और राम मंदिर की स्थापना हो, मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए उन्होंने पूर्ण जतन किए। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं के संस्कारों का ये प्रभाव है कि जो आज ये धर्मार्थ हिंदू अनक्षेत्र जो स्थान है, उनके संस्कारों के कारण ही मेरे मन में भाव जगा कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद को मेरे हाथों से दे देना चाहिए। तो ये उनका आशीर्वाद ही है, जिन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र हित के लिए धर्ममयी होकर के और राम मंदिर के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। ठीक। थाना देवबंद पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को ग्राम थीतकी के नाले की पुलिया के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना देवबंद पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त सावेज को ग्राम थीतकी के नाले की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रामवीर सिंह, हेड कांस्टेबल अकबर अली, कांस्टेबल गौरव कुमार मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को ग्राम घड़कौली के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, लगातार पुलिस जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त मयंक को ग्राम घड़कौली के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा एवं एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मुनफैत अली, पुष्पेंद्र कुमार, कांस्टेबल नरदेव एवं पालेंद्र मौजूद रहे। थाना जनकपुरी पुलिस ने तमंचे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले अभियुक्त को ट्रांसपोर्ट नगर तिराहे से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चला रही है। इसी क्रम में थाना जनकपुरी पुलिस ने तमंचे के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले वांछित अभियुक्त शेखर को ट्रांसपोर्ट नगर तिराहे से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक नाजायज चाकू भी बरामद किया गया। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विजय सिंह, हेड कांस्टेबल विकास एवं संजीव मौजूद रहे। थाना मंडी पुलिस ने एक नशा तस्कर को 12 बोतल अवैध देसी शराब, एक नाजायज चाकू सहित शकूरी मस्जिद के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद में पुलिस लगातार नशे की रोकथाम हेतु अभियान चला रही है। इसी क्रम में थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर रिहान को शकूरी मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 12 बोतल अवैध देसी शराब माल्टा हरियाणा मार्का, एक नाजायज चाकू बरामद किया गया। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, हेड कांस्टेबल बालेंद्र मौजूद रहे। थाना मंडी पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त के घर पर मुनादी कराकर नोटिस किया गया चस्पा। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना मंडी पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त सलीम के घर पर स्कूल वाली गली सिराज कॉलोनी खाताखेड़ी में मुनादी कराई गई। सलीम के घर पर न्यायालय के आदेश को चस्पा किया गया। इस दौरान वरिष्ठ उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, हेड कांस्टेबल सोनू एवं अरुण तोमर मौजूद रहे। थाना सदर बाजार पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त के घर पर कराई मुनादी, नोटिस किया चस्पा, अभियुक्त को किया गया जनपद की सीमा से बाहर। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त सागर के घर पर मुनादी कराई।
जिसके बाद अभियुक्त के घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया। अभियुक्त को जनपद की सीमा से बाहर जिला यमुनानगर हरियाणा राज्य की सीमा में छोड़ा गया है। अभियुक्त को सख्त हिदायत दी गई है कि सीमा के अंदर प्रवेश न करे, अन्यथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल रोड स्थित सहारनपुर क्लब में आबकारी विभाग ने की छापेमारी। कई दिनों से मिल रही थी शिकायत। आपको बता दें, सहारनपुर क्लब में आबकारी विभाग द्वारा छापेमारी की गई है। कई दिनों से आबकारी विभाग को सहारनपुर क्लब में एक्सपायरी बियर बिक्री की सूचना मिल रही थी। इस संबंध में आबकारी विभाग की टीम जिला अस्पताल रोड स्थित सहारनपुर क्लब पहुंची, जहां पर आबकारी विभाग ने एक्सपायरी बियर की पेटियां भी बरामद की हैं। लगातार जनपद में आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है और कार्रवाई कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए कि आज किस मामले में आप यहाँ आए? नहीं, हम आए थे अभी सहारनपुर क्लब में ऐसे ही निरीक्षण कर रहे थे, तो गोदाम पे उपलब्ध मदिरा और बियर का स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान बियर के 15 पीस ऐसे मिले हुए हैं, 330 ml के हैं, जिनकी जो उपभोग तिथि है वो समाप्त हो चुकी है। तो उन जो मिले जिनकी ऐसे पीस जिनकी उपभोग तिथि समाप्त हो चुकी है, उनको अलग करवा के उसे जब्त कर लिया गया है। यहाँ पे एक फंक्शन था, वहाँ से लगातार कंप्लेंट हाँ, कि हमसे 2 से 3 पेटियाँ खुली हैं। नहीं, 3 उसमें मैंने स्टॉक में भी देखा, उसमें 3 पेटियाँ नहीं, कुल उसमें से सिर्फ 40 या 45 पीस ही थे। उसमें से 15 पीस ऐसे निकले जिनमें की वैधता तिथि खत्म। तो आपका क्या एक्शन है? इसमें नियमानुसार इसमें जो नियमानुसार होगी वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। थाना कुतुबशेर निकट गुरुद्वारे के सामने खड़ी कार को चोर ने किया चोरी। घटनाक्रम सीसीटीवी में हुआ कैद। आपको बता दें, थाना कुतुबशेर से चंद कदमों की दूरी पर स्थित गुरुद्वारे के सामने वर्कशॉप के बाहर खड़ी एक कार चोर ने चोरी कर ली। चोर कार को लेकर फरार हो गया, जिसके संबंध में कार स्वामी ने थाना कुतुबशेर में तहरीर देकर चोर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है।